इस मानसिक प्रार्थना से बचाएं, प्रताड़ना से बचाएं। प्रयत्न करे गए थे और अब छवि खराब हो रही है। तुम्हें जब करते हुए शर्म नहीं आई, हमारे ऊपर हाथ पकड़ा था गलत इंटेंशन से दारू पीने के बाद न जाने कितनी बार। मेरे साथ होली खेलो भाई, जेठ के साथ होली खेलने की क्या तू क्या? मैं इतनी में लिखा है सुरक्षा तो ये बहुत पहले से चाह रहे थे। जितेश को घर से हटाया जाए और इन्हें सुरक्षा दी जाए। हमको दहेज व झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी देते रहते हैं। वाह, मतलब तुम एप्लीकेशन लिखवा सकते हो, लेकिन जब हम तुम्हें धमकी दे मार के द्वारा किए गए दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक वीडियोस के कारण तो कमेंट कर रहे हैं बड़ा भाई सही है, बिग ब्रदर इज राइट, बड़ा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। तो कॉल लो भाई, कुकर ले आओ, पैसे डाल दो। ठीक है जितेश, शर्ट अच्छी नहीं पहने, लो 1000 रुपया डाल दे, शर्ट पहन ले। सीनू तुम्हारा सूट अच्छा नहीं लग रहा है, लो भाई 2000 रुपया डाल दे, सूट ले आई सीनू। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? हर हर महादेव। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिएं और जीने दें। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक एप्लीकेशन वाली सीरीज चलने वाली है। तो आज उस सीरीज, हमारी लाइफ के लिए तो वो सीरीज ही है, तो आज उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। और पहली सीरीज जिसने नहीं देखी होगी, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लेना। उसमें जो मेरी सो कॉल्ड ननद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट की थी। तो उसी बारे में हमने आपको बताया था कि ये लोग 2020 से प्रयास कर रहे हैं हमें घर से निकालने का, झूठी शिकायतें करने का, जिनका हमें कुछ पता नहीं था। ये अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे हमें नहीं पता। चलिए, आज खिचड़ी पक रही थी इन लोगों के आपस में, हमें नहीं पता। इसलिए इन्होंने हमें कभी अपने में इन्वॉल्व नहीं होने दिया, क्योंकि हमने चीज़ें सही होने की कोशिश की और हम नॉर्मल भी हुए। लेकिन हम ऐसे लोग के साथ नॉर्मल हुए, ये चीज़ हमें नहीं पता थी। बाद में बहुत ख़राब लगा जब अभी 4 दिन पहले हमारे पास वो एप्लीकेशंस का पिटारा आया। तो हम दूसरी एप्लीकेशन आज हम आपको बताएंगे जो अजितेश के बड़े भाई ने दी है, मतलब मेरे सो कॉल्ड जेठ ने दी है। जो वीडियो आप लोगों ने देखी थी ना, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बड़ा भाई सही है, बिग ब्रदर इज राइट, बड़ा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। तो वो जो उसने डायलॉग डिलीवरी उसमें करी थी वीडियो में, वो सिर्फ आप लोगों का मन लुभाने के लिए करी थी ऑन कैमरा। ठीक है। और जैसा कि आप लोग को समझा के थक गए कि ये लोग हम शिकायतों का सिलसिला छुप के चोरी से 2020 से कर रहे थे। 2019 में हमारी शादी हुई है, उसके थोड़े दिन के बाद से ये लोग इस प्रयास में लग गए थे कि कैसे साक्षी जितेश को यहाँ से हटाया जाए। खैर, जो वीडियो में भाई बोल रहे थे कि तुमसे छत नहीं छीनेंगे, चिंता मत करो। उनका जो दूसरा फेस है वो ये देखिए, वो एप्लीकेशन पढ़ के बताते हैं। है सेवा में श्रीमान पुलिस निरीक्षण महोदय, थाना इज्जत नगर बरेली। विषय है साक्षी मिश्रा और अजितेश कुमार के खिलाफ अपमान, नीचता का उल्लंघन और धमकियां के लिए शिकायत महोदय। तो मैं अभिषेक कुमार पुत्र श्री हरीश कुमार निवासी बरेली अपने परिवार की ओर से इस आधिकारिक शिकायत को दर्ज कर रहा हूं। हमारे परिवार के खिलाफ साक्षी मिश्रा और अजितेश कुमार के द्वारा किए गए दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक वीडियोस के कारण मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि साक्षी मिश्रा और अजितेश कुमार हमारे परिवार की छवि को खराब करने के लिए पिछले कई दिनों से वीडियोस बना रहे हैं और उसे विभिन्न सोशल मीडिया पर सार्वजनिक भी कर रहे हैं। वो परिवार के सदस्यों के वीडियोस बनाकर बिना सहमति के रिकॉर्ड करते हैं और इसे बेशर्मी से फेसबुक और यूट्यूब जैसे सार्वजनिक मंचों पर पोस्ट करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हमारे परिवार की छवि को क्षति पहुंचाना है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपने प्रशंसक बढ़ाना है, मतलब फॉलोअर्स बढ़ाना है, और जिसके लिए वे परिवार के एक एक सदस्य को निशाना बना रहे हैं। मतलब ऐसे लिखा है इसमें जैसे हम कोई क्रिमिनल, कि निशाना कोई बात नहीं, निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा वे दोनों ही मेरे पिताजी व अन्य परिवार के सदस्यों को दहेज व झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी देते रहते हैं। वाह, मतलब तुम एप्लीकेशन लिखवा सकते हो, लेकिन जब हम तुम्हें धमकी देते हैं तो तुम हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वाह, उनके इस व्यवहार से सभी कॉलोनी वासी भी आंकित हैं। कॉलोनी वासी में भैया सोसाइटी वाले भी कमेंट करके बताना कि कौन हमारे व्यवहार से जिसकी आत्मा दुखती है हमारे व्यवहार से। हम क्या सिर्फ इनके जो
संगी साथी इनके पड़ोसी हैं जो इनका साथ देते हैं गलत चीज़ों में, वो भी सिर्फ आप लोग सारे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो पता चल ही गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। जो लोग समझदार हैं वो समझ रहे हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। दिनांक, ये हिंदी में दिनांक लिखी है, यो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो सुबह जब मैं दिल्ली अपने घर बरेली पहुंचा तो इन दोनों ने मुझे मेरे कमरे में घुसने नहीं दिया और न केवल मुझे मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया बल्कि वीडियो, हाँ हिंदी थोड़ी कमजोर है, बल्कि वीडियो बनाकर उसे फेसबुक और यूट्यूब पर सार्वजनिक किया। वीडियो का लिंक इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, और कि केस कैसे मुझे मेरे परिवार से ही नहीं घुसने दिया जा रहा था, परिवार से मतलब परिवार में नहीं घुसने दिया जा रहा था अपने घर में, और बार बार पुलिस को बुलाने की बात कही जा रही थी। दिवाली के दिन घर में कोई कलेश ना हो इस कारण मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। ओ माय गॉड। लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों को पुलिस का भी कोई भय नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम गलत नहीं है। हम तत्काल प्रतिकरणों से इस मामले की गहन जांच करने की अपील करते हैं। हम आपसे कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारे परिवार की छवि में कोई और नुकसान ना हो और न्याय को उचित रूप से प्राप्त हो सके। महोदय, मेरे परिवार में मेरे पिता, ध्यान से सुनना आप लोग, महोदय मेरे परिवार में मेरे पिता, मेरे दादाजी और मेरी दादी रहते हैं। शीला आंटी कहाँ गई भाई? शीला आंटी को क्यों मेंशन नहीं किया? लिखते क्या वहां पे? आप सोचो, आप लोग, ये लोग कितना दिमाग चलाते हैं। इन लोगों ने कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि इनके फादर ने दूसरी शादी कर ली है। अब इनके बड़े भाई के अकॉर्डिंग सिर्फ उनके फादर रहते हैं, उनकी दादी रहती है, उनके दादा रहते हैं। अब एप्लीकेशन में शीला का नाम कैसे लिखते? सौतेली माँ तो लिख नहीं सकते थे, आंटी। अब लोग पुलिस वाले कहते कौन आंटी है ये, तो बेचारे क्या लिखते, तो उसको गायब ही कर दिया, मतलब फ्रेम से ही हटा दिया, लेकिन उसके बयान लिए गए हैं। तो जिसमें पिताजी व दादाजी हृदय रोग से पीड़ित हैं तथा मेरी दादी जी भी बीमार रहती हैं। आप लोग गाइस देख चुके होंगे उनकी गालियां सुनने के बाद कि वो कितनी बीमार रहती हैं। आपसे निवेदन है, उचित कार्रवाई कर हमें इस मानसिक प्रताड़ना से बचाएं। प्रताड़ना से बचाएं। हमारा पूरा परिवार आपका बहुत आभारी रहेगा। हम विश्वास करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया न्याय को बनाए रखने में सहायक होगी और निर्दोष व्यक्तियों को ऐसे क्रूर और अवैध कार्यों से सुरक्षित रखेगी। ओह माय गॉड, किसने सिखाया तो तुमको ये हिंदी के वर्ड? यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल का लिंक और अन्य चैनल जो है विवान के ब्लॉग्स, उसका लिंक इन्होंने लगा रखा है। धन्यवाद प्रार्थी अभिषेक कुमार, और अपना नंबर और एड्रेस। तो अब आप लोग बताइए कि जो कैमरे के सामने एक अभिषेक कुमार आप लोग को नजर आए थे और जो इस एप्लीकेशन में आप लोग को नजर आ रहे हैं, उनमें कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। हम लोग तो जो है वो देखो ऑन कैमरा भी वैसे ही हैं और हम पीछे भी वैसे ही हैं। इन लोगों को इतनी धमकियां मैं देती हूँ, फिर भी ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, वो ये मेरी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। क्यों? मुझसे ही सीख लो ना। अगर तुम्हारे साथ मारपीट करती हूँ मैं आए दिन, इन लोग का कहना है कि ये लोग, मतलब मैं इनके साथ मारपीट, मतलब हम जिससे बात नहीं कर रहे हैं, हम जिससे बोल नहीं रहे हैं, जिससे हम बिल्कुल मतलब नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम पीटने चले जाते हैं उनको। ये कॉमन सेंस वाली चीजें यूज करो और उतना झूठ लिखवाओ जितना चल जाए। और एक चीज मैं और बोलूंगी, इनका कहना है कि परिवार की छवि खराब ना हो, हम इनके परिवार की छवि खराब कर रहे हैं। तो परिवार की छवि अभिषेक बाबू तब खराब नहीं हो रही थी जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था गलत इंटेंशन से, दारू पीने के बाद न जाने कितनी बार। और तुम लोग मेरे पति से पता क्यों घृणा करते हो? मेरा पति है बस अब ये, और विवान का बाप है। वो इसलिए तुम लोग करते हो क्योंकि इसने मेरा साथ दिया, इसने तुम्हारी गलत हरकतों का विरोध किया। और परिवार की छवि तुम्हारे तब खराब नहीं हो रही थी जब तुम लोग मुझे चखना लाने के लिए दबाव बनाते थे। परिवार की छवि तुम्हारे तब खराब नहीं हो रही थी जब तुम लोग मुझे नॉनवेज खाने के लिए प्रेशर डालते थे। और सबसे बुरा इन लोग को ये लगता है कि मेरे कहने पे, मेरे लिए अजितेश ने वो सारी लाइफ मतलब क्या कहते हैं स्टॉप कर दी जो अजितेश की पहले थी, कि भाई नॉनवेज खाना, एंजॉय करना, ये सब एंजॉय वो करते हैं लेकिन हमारे साथ, लेकिन वो कतई बोल सकते हैं पंडित बन गए नॉनवेज वॉनवेज छोड़ दिया है। तो इन लोग को ये चीज सबसे, आज मुझे सच में बहुत ज्यादा शर्म आ रही है तुम लोगों पे कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया था और मैंने उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया। अफसोस हो रहा है। और मैंने उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया जब तुम लोग मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रहे थे। तुम्हारे परिवार की छवि तब खराब नहीं हो रही थी जब पड़ोसन ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था और तुम मेरे साथ खड़े तक नहीं थे। तुम्हारे परिवार की छवि तब खराब नहीं हो रही थी जब तुम्हारा बाप मेरे पेट पे लात मार रहा था।
तुम्हारे परिवार की छवि तब खराब नहीं हो रही थी जब तुम्हारी बहन मेरे थप्पड़ मार रही थी, जब मेरे अंदर एक बच्चा पल रहा था? तुम्हारे परिवार की छवि तब खराब नहीं हो रही थी जब हमारे लिए गेट बंद करे गए थे? और अब छवि खराब हो रही है। तुम्हें जब करते हुए शर्म नहीं आई हमारे ऊपर अत्याचार, और हमको बताते हुए क्यों शर्म आएगी भाई? और छवि तुम्हारी तब खराब नहीं होती जब तुम दारू पी के गाली गलौज करते हो, अपने पिताजी को मारने के लिए हावी रहते हो, गालियां बकते हो, मेज तोड़ देते हो हाथ मार मार के, तब तुम्हारी छवि खराब नहीं होती है? तब भी तो ये तो सब एक से मिल गए ना उसमें। हाँ। पिताजी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो माँ बहन करके चला गया, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, वो गोद में बैठा हुआ है। पहले की ब्लॉग में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ये सर आप लोग सोचो कि ये लोग ऑन कैमरा कैसे हैं। और ये दूसरी एप्लीकेशन थी इनके पिताजी की, जो एप्लीकेशन है वो भी इन लोग को ये लग रहा था गाइस है वो सब जो मेरे पिताजी के पोस्ट जो आजकल कर रहे हैं ना, वो उन पे कमेंट करते हैं, वो भी लोग बहुत धन्य है वो लोग जो मेरे पिताजी को ऐसे में ये बात ना समझाकर कि घर का मैटर निपटा लो, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं थाना कोर्ट कचहरी में। पता है अबे हम लोग अगर सही होना, मतलब बता रहा हूँ, नहीं बैठेंगे। मेरे अंदर क्या मतलब मेरे दिमाग में जो है समझ नहीं सकते। अगर तुम लोग में से कोई भी एक किसी में भी मर्दानगी है या मर्द से पैदाइश हो तुम लोग, ठीक है, तो बैठ के बात करो, अपनी बात रखो, ये छुप के बारबाजी मत करो। यो। सामने आओ, बैठ के बात करो और अपनी बात रखो। इतने टाइम से हम लोग ब्लॉग में बोल रहे हैं बैठ के बात करो, तो जो लोग यार पीठ पीछे ये हरकतें कर रहे हो एप्लीकेशन बाजी, वीडियो में हाँ। मैं वीडियो लगाऊंगा, देखना आप लोग। ये बोल रहे हैं कि छत नहीं छीनेंगे। देखिए, एक पहले ही मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि छत छीन जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन ये लोग कितने समय से हमारे पीछे पड़े हुए थे, अंदर खाने से ही सारी प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है ना। और उसके बाद प्लानिंग होने के बाद हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आराम से रहो, छत नहीं छीनेंगे, मकान भी बेच लिया, चोरी छुपे सारी चीज़ें कर ली इन लोगों ने, ठीक है। और अब ये जो एप्लीकेशन आपको पढ़ के सुनाई गई और ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है, किस टाइप के हैं ये लोग। देखो, हम लोग तो जो है सामने हैं, बिरादरी के भी सामने हैं, आप लोग के भी सामने हैं। सबसे बुराई है ये भी आप लोग को पता है, हमारे यहाँ कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ हमारे इसी नेचर की वजह से कि हम लोग गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। हमारे सब्सक्राइबर्स आते हैं लेकिन हमसे मिलने, काफ़ी लोग की वीडियो हम बना देते हैं, काफ़ी लोग को कंफर्टेबल नहीं होते हैं ऑन कैमरा, तो हम नहीं बनाते हैं। बाकी इन लोग की परिवार की छवि तो खराब वही है ना, ये अत्याचार कर रहे थे, ये मुझे परेशान कर रहे थे, मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे, तो खराब नहीं हुई। इनकी दादी गंदी गंदी गालियाँ बकती थी, जैसा कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग तो सुनी ली होगी, इनकी दूसरी माँ को भी वो कितनी गंदी गंदी गालियाँ बकती है। तो मुझे क्या छोड़ दिया होगा उन्होंने? हाँ, दादी बीमार रहती हैं, पापा बीमार रहते हैं, तभी तुम इतनी एप्लीकेशन दे रहे थे। इतने बीमार रहते हो, दिमाग तो तुम फुल चला लेते हो तुम लोग, और हम ये इतने सारे हैं, ठीक है, 8, 10, 12 धर्मशाला हम तो इन पे इतने भारी पड़ रहे हैं। अरे यार, कम से कम थोड़ा तो वो कर लिया करो। और तुम तो घर के अंदर थे, तुम्हें तो ऊपर आना था भाई। मैं ऊपर कैसे आने दूं जिसे, जो अपने भाई के जाने का इंतजार कर रहा है होली वाले दिन, लास्ट होली की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो मेरे हेटर्स होंगे उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो जब मेरा पति जितने टाइम ऊपर मेरे साथ रहे होली पर, तब तक ये नहीं आए। जैसे मेरे पतिदेव अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एंजॉय करने निकले, होली खेलने निकले, वैसे ये ऊपर आ गए। मैं नहाने गई हुई हूँ, बाथरूम में आवाज लगा रहे हैं, दारू पिए हुए, बोल भी नहीं पा रहे हैं, शीनू आओ मेरे साथ होली खेलो। भाई जेठ के साथ होली खेलने की क्या तू क्या? मैं इतनी कूल नहीं हूँ, मैंने कह दिया भाई मेरे साथ क्या, तो क्या अपनी नई मम्मी के साथ खेलो, अपनी बीवी के साथ खेलो। अरे नहीं, तुम्हारे साथ खेलेंगे। अरे क्यों भाई, क्यों? मुझे पता है ना तुम गलत इंटेंशन से टच कर चुके हो मुझे 10 बार, तो मैं तुम्हें क्यों परमिशन दूं अपने ऊपर कलर लगाने की? वो कलर लगाने का हक सिर्फ मेरे पति को है और किसी को नहीं है। और इसीलिए ये लोग खिसियाए रहते हैं हम लोगों से, मुझसे स्पेशली। और अजितेश से खिसियाने का रीजन ये है कि भाई अजितेश साथ देते इनकी गलत हरकतों में कि हाँ भैया आप अच्छा कर रहे हैं, हाँ पापा जी आप अच्छा कर रहे हैं, मेरी बीवी को फोर्स कर रहे हैं आप चखना लाने के लिए, मेरी बीवी का हाथ पैर पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप ये अच्छा कर रहे हैं। बस अजितेश ने उस चीज का विरोध किया तो इन लोग को हम खराब लग गए, और अपना खुद का बेटा इन्हें खराब लग गया सिर्फ इसलिए। क्योंकि काफी केसेस में ऐसा होता है कि भाई लड़का साथ नहीं देता अपनी बीवी का,
लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है तो इन लोग को खराब लग रहा है ये चीज, क्योंकि जो इनकी बिरादरी के लड़के हैं जिनके केस बिगड़ चुके हैं उन्होंने साथ नहीं दिया अपनी बीवी का, तभी बेचारी चली गई वो अपने घर वापस। और बस ये है कि भाई मैं तो बस ये बोलूंगी, इनकी रिश्तेदारी में जिन लड़कियों ने अपने ससुराल वालों पर केस किया है ना, तो उनके ससुराल वालों के लिए एक बात है कि अजितेश के घर वालों से सीख लीजिए कि बहू पर कैसे मुकदमा लिखवाया जाता है, कैसे झूठे मुकदमों के चक्रव्यूह में फंसाया जाता है। हाँ, और गाइस हर एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है घर से निकाला जाए, सुरक्षा दी जाए। हाँ, इन लोगों ने मतलब एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन में लिखा है सुरक्षा तो ये बहुत पहले से साक्षी अजितेश को घर से हटाया जाए और इन्हें सुरक्षा दी जाए। हाँ, हम पे बहुत बड़े असला हैं, तमंचे हैं जो हमें इन्हें मार देंगे। इन्हें सबसे ज्यादा दर्द सिर्फ साक्षी अजितेश से है, बल्कि हम इनसे कैसे बच पाए हम ही जानते हैं। बाकी तो आप जो लोग हैं हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि वो ऑन कैमरा क्या था और बैक कैमरा वो क्या है। और एप्लीकेशन लगा देंगे हम, क्योंकि काफी लोग को ये भी लगेगा कि झूठी पढ़ के सुना दी, तो एप्लीकेशन पढ़ ले। एप्लीकेशन तो सारी ही लगेंगी। अब कल आएगी दादी वाली ये पड़ोसी है, इनकी भी, इनने भी तो दिया है, तो वो भी आप लोग को दिखानी पड़ेगी। और हाँ, लोग कहते हैं कि खर्चा बाप के ऊपर रह रहे हो। यार एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, हर चीज का हम ब्लॉग बनाते हैं, हर चीज का, ठीक है। तो जब अजितेश के फादर पैसे देते हैं तो उस चीज का ब्लॉग नहीं बनाएंगे, अजितेश के फादर जब खर्चा पानी देते हैं तो उस चीज का ब्लॉग नहीं बनाएंगे। चलो हम नहीं बना रहे, वो वीडियो बना ले पैसे दिखा के कि भाई साक्षी अजितेश को दे रहा हूँ, लो देखो। यार इतना दिमाग चलाया करो, हमें कोई खर्चा पानी नहीं देता। और हाँ, अजितेश क्या करता, अरे यार अजितेश घर में रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अजितेश कुछ नहीं करता। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा घर में रहते हैं लेकिन बहुत कुछ कर रहे हैं। भाई लॉकडाउन, अरे भैया नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे भाई। अजितेश तुम इतनी सफाई क्यों देती हो, मुझे समझ फिर तुम घुमाने कैसे लेके जाओगे मुझे? देखो हम कैची दाम गए तब भी मैंने पैसे मांगे कि सुनो ससुर जी पैसे दे दो, फिर भी नहीं मिले पैसे, तो हम कैसे चले गए बताओ? तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया करो, ठीक है। बाकी हमें जो प्यार करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो हमसे पर्सनली बात कर चुके हैं, वो हमें सब समझते हैं। और हम यही चाहते हैं बस कि हमारा जो जनता का प्यार है वो ऐसे ही बना रहे। और हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं अपने चैनल पे, हम किसी को अब्यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला है कि हम बदतमीजी करते हैं, चैनल पर गलत बात करते हैं, तो हम किसी को अब्यूज़ नहीं करते और ना हम किसी को गाली बकते हैं। हम अपनी बात रखते हैं, सिर्फ जो हमारी चीजें हैं हम वो रखते हैं। और वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, अब अपनी वीडियो तुम ये देखो कि ये सबके सब एक हो गए यार, मुझे तो इस बात एक जैसे है ना सब। अब हैरानी तुम्हारे भाई बहनों की तो मुझे लगता है मजबूरी है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में साथ दे दिया ना अपने पिताजी का, तो वो अब देते ही चले आना है, वरना फिर वो। मैंने बीच में इन सबको गाइस पता है समझाया था, एक दिन ऐसी बहुत बहसबाजी चल रही थी, तो मैंने अपनी बुआ हुआ जितनी थी सबसे यही कहा, मैंने कहा तुम सब इस्तेमाल हो रहे हो, हाँ। आगे भी इस्तेमाल होगा। मैंने अपने बहन भाइयों से भी कहा तुम सब इस्तेमाल हो रहे हो, आगे भी इस्तेमाल होगा। देखो मेरे बाप इन सबको इस्तेमाल ही करे पड़े, हाँ। आगे भी इस्तेमाल करेंगे हम लोगों के अगेंस्ट देखना, आप लोग यही सब गवाही वगैरह देंगे, दे दें। और प्लीज इन सबसे रिक्वेस्ट है कि एविडेंस जरूर होने चाहिए, ठीक है, हमारे अगेंस्ट तभी बात बनेगी, वरना ऐसे तो आप एप्लीकेशन ही देते रहेंगे, लिखते रहेंगे और पता नहीं क्या। चलो ठीक है, वीडियो करते हैं एंड, और कल आते हैं दूसरी वीडियो। और जो लोग कहते हैं डेली ब्लॉग नहीं आते हैं, तो भैया पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, हर तरीके की वीडियो आती है, जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो देख लो, त्योहार वाले, मेरी क्रिएटिविटी वाले, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है तो आप। बाकी होली आ रही है, सभी को होली की एडवांस में बधाई है। और जिन लोग को हमारे पहनावे से, हमारे रहन सहन से दिक्कत है, आज फिर से कह रहा हूँ वीडियो में, जो नंबर आप लोग के पास है वो कहीं भी पेमेंट कर सकते हो, और जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, हाँ। UPI, ये वो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। लग रहा है साक्षी अजितेश गरीब, हम लोग गरीब है। जैसे लोग किसी को बर्तन हमारे खराब दिख रहे हैं तो कॉल लो भाई, कुकर ले आओ, पैसे डाल दो। ठीक है अजितेश, शर्ट अच्छी नहीं पहने, लो 1000 रुपया डाल दे, शर्ट पहन ले। सीनू तुम्हारा सूट अच्छा नहीं लग रहा है, लो भाई 2000 रुपये डाल दे, सूट ले आई सीनू। ठीक है, तो जैसे जैसे परेशानी है, देखो आप लोग के हिसाब से तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे, कमा नहीं रहे, तो वो भी इसी बात है, खा नहीं रहे, ठीक है ना। और जिन्हें हमारे गले पानी की चिंता है,
जहाँ से हमारे यहाँ सामान आता है उन अंकल का बारकोड दे देंगे, पर्सनली व्हाट्सएप करके मांग लेना, अंकल हमारे गले वाले का भी पैसा दे देना अंकल का, ठीक है। जो घर का राशन हम लोग लेके आता है ना, उनका भी 10-10, 15-15 हजार रुपए का हिसाब हो जाता है, क्योंकि दूध भी वहीं से आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं 12-15 हजार का हर महीने का हिसाब बैठता है, तो वो भी पेमेंट कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को, सिर्फ उन लोगों के लिए बोली जा रही है बात जिन लोगों को हमारे रहन सहन, खाने ओढ़ने पहनने से दिक्कत है, जिन्हें हम लोग गरीब और भिखमंगे नजर आ रहे हैं, उनके लिए है। आप लोग यूपीआई फोन पे गूगल पे कर सकते हैं, नंबर आप लोग को शेयर कर रखा है, और जिन्हें ना नंबर मिले वो लाइव जा करके देख लेना, वहाँ मिल जाएगा। हाँ चलिए, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग यूं ही हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए, और जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पूरी देखो, 2-2 मिनट देखते हो कुछ समझ नहीं आएगा, यही लोग। और आजकल मेरे पिताजी जो स्टेटस शेयर कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है देखने में, पढ़ने में, मन तो करता है रिप्लाई कर दूं, लेकिन रहने दो, नहीं कुछ नहीं। और धन्य है वो लोग जो उसमें तारीफें करते हैं, जय हो सब जय हो निकल जाए।